2025 को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी की गर्माहट देखने को मिली, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई। ये सियासी टकराव महज आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि तंज और कटाक्षों से लबालब था। गोरखपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने अपने चिर परिचित व्यंग्यात्मक अंदाज में ओपी राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रात भर है, जो पूरी रात चैनलों पर घूमते हैं और बयान देते हैं। अखिलेश के इस कटाक्ष में दोहरी चुटकी थी। एक ओर वे मीडिया में ओपी राजभर की सक्रियता पर व्यंग कर रहे थे, दूसरी ओर ये संकेत भी था कि राजभर का सियासी रुख लगातार बदलता रहता है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में ये भी जोड़ा कि जिन लोगों ने पहले भाजपा के खिलाफ दलित पिछड़े समाज की आवाज उठाने का दावा किया, वही आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। उन्होंने इशारों में ओपी राजभर को सत्ता का लोभी और अवसरवादी नेता बताया है। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। ओपी राजभर ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने प्रेस को दिए अपने बयान में अखिलेश यादव को राजनीतिक खानदानी अहंकार का प्रतीक बताया और कहा, जो नेता अपने पिता को राजनीति से बाहर करने में नहीं हिचकते, वे हमें नसीहत ना दे। एसबी प्रमुख ने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की पार्टी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है और उन्हें पिछड़ों, दलितों या गरीबों की कोई परवाह नहीं। राजभर ने अपने अंदाज में हमला करते हुए कहा, हम दिन रात काम करते हैं, यही कारण है कि अखिलेश जैसे नेता हमें रात भर कहते हैं। उन्हें दिन में भी सपना आता है कि पिछड़ा वर्ग उनके साथ नहीं है। ओपी राजभर की प्रतिक्रिया साफ संकेत देती है कि वे खुद को अखिलेश यादव की आलोचना से प्रभावित नहीं मानते, बल्कि अब सपा को पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान चुके हैं। गौरतलब है कि ओपी राजभर कभी समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे हैं और 2022 विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव भी लड़ चुके थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने भाजपा के साथ फिर से हाथ मिला लिया। इसके बाद ही सपा और एसबी के बीच तीखा टकराव चलता आ रहा है। ओपी राजभर भाजपा के सहयोगी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की खुलकर सराहना करते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए सशक्त योजनाएं ला रही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव लगातार यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और वास्तविक प्रतिनिधित्व या विकास का कोई प्रयास नहीं किया गया। हाल ही की जुबानी जंग ये संकेत देती है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में जातीय राजनीति और पिछड़ा वर्ग की भूमिका एक बार फिर प्रमुख मुद्दा बनने वाली है। सपा की कोशिश है कि वह सामाजिक न्याय और मंडल राजनीति के एजेंडे को आगे रखकर एकजुटता कायम करे, जबकि भाजपा व उसके सहयोगी नेता जैसे ओपी राजभर सामाजिक समीकरणों को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस टकराव में बयानबाजी आगे और तेज होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे के जनाधार पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां अखिलेश यादव इसे अवसरवाद और नीतिगत समझौतों का मामला बता रहे हैं, वहीं ओपी राजभर इसे वास्तविक समाज सेवा बनाम परिवारवादी राजनीति की लड़ाई बता रहे हैं। आगामी महीनों में दोनों नेताओं की सभाएं, भाषण और मीडिया में दिए बयान ये तय करेंगे कि किसका तंज किस पर भारी पड़ता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।